क्या बाधा डालते वो लगातार आपने पिछले 2-3 दिवस से सुन रहे थे। अब उस सुख में दुख जो निहित है एकदम, उसके ऊपर स्वामी जी कहते हैं, अक्षरधाम जैसा दुख, अक्षरधाम जैसा सुख यहाँ स्वामी के सानिध्य में मिलता है। फिर भी कितने लोग यहाँ पर दुखी हैं, उनमें शारीरिक दुख कम और मानसिक दुख अधिक है। शरीर के कारण, देश के कारण तथा काल के कारण जीव दुखी होते हैं, किंतु ऐसी ग्लानि नहीं होनी देनी चाहिए, क्योंकि शरीर, देश और काल, इन तीनों का स्वभाव ही जीव को दुखी करना है। परंतु सब कुछ भगवान का ही किया होता है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं। स्थूल शरीर का दुख आए या सूक्ष्म शरीर का दुख आए अथवा कारण शरीर का दुख आए, किंतु इन्हें किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देना। सभी का मेल जोड़ करके महाराज ने प्रभु का भजन करवाया है। अब यहाँ जो इन्होंने कल आप लगातार इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपन ध्यान दे रहे थे कि किस प्रकार स्वामी श्री प्रयास करते हैं, व्यवहार में समर्थ हैं, किंतु हमारे लिए प्रयास करना पड़ता है। देखिए, हम लोग चलना फिरना हमें सीधे नहीं आया है, हमारे लिए प्रयास कराया गया। इस शरीर के माता पिता जो उन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण करने में उन्होंने अंगली पकड़ के चलाया। पहले थोड़ा हमें लालच दिया, वाह कुछ देते थे एकदम से, फिर 1-2 बार गिरे, फिर हिम्मत किए, फिर उन्होंने गोद लिया, फिर थोड़ा घुमाया। बार बार हम गिरते भी थे, रोने लग जाते थे। ऐसे ही ज्ञान में भी वो ऐसा ही प्रयास करते हैं। भगवान का ज्ञान को समझना भी आसान नहीं होता है। भगवान का ज्ञान है, यहाँ का ज्ञान समझना आसान नहीं होता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा रोटी खाने के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए, अच्छा दुकान चलाने के लिए, लोगों में अच्छे दिखने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ता है, जो कि क्षण भंगुर है सुख, यहाँ कुछ है ही नहीं। भगवान के सुख के आगे तो तुच्छ है। भगवान के सुख के आगे तो ये विष्टा तुल्य सुख है, कुछ भी नहीं। फिर भी देखो कैसा संसार का व्यवहार सीखने के लिए, समझने के लिए, अच्छा करने के लिए भगवान हमें साथ देते हैं। ये बहुत जरूरी है। इस घर में तो आया है, इस शरीर में आया है, इस योनि में आया है, कर्म करने के लिए आया है। अच्छा कर्म करेगा तो तू सुखी रहेगा। उसके लिए ज्ञान का रूप गुरु रूप में मिलते हैं। उस गुरु के लिए सीधे गुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे तो अपने गुरु के कितने शिष्य होते हैं, तो भगवान शिष्य के रूप में भी आते हैं। भगवान के भक्त के बिना हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, तो भक्त के रूप में भी आते हैं, भक्त बनते हैं, भक्त के रूप में बैठते हैं। आश्रम जो स्थान, मंदिर है, तीर्थ है, उन तीर्थों में शांति बना के रखना चाहिए। यात्री को इस प्रकार दर्शन करना चाहिए। तो भगवान यात्रा भी करते हैं, यात्री का रोल भी करते हैं। कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे हमें तीर्थ में जाना आने की कैसे तैयारी, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी सीख हमें वो देते हैं। कथा कहते हुए बात आई, व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। इसे समझाते हुए स्वामी श्री बोले, हम सबको भी भगवान मिले परंतु शांति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण प्रथम तो पंच विषयों में राग, दूसरा भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण न होना, तथा तीसरा अज्ञान। इन कारणों से शांति नहीं होती। कल आप वहाँ तक थे। आइए आज प्रवेश करते हैं हम आगे। भगवान मिले हैं, साधु मिले, भगवान मिले हैं, साधु मिले। अब हृदय में दुख नहीं आने देना। प्रारब्ध से जो दुख
प्रारब्ध से जो भी दुख आए उसे भोग ले। तो भगवान मिले और भगवान का दूत, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त, तो उनके बिना भी समझना मुश्किल है। तो भगवान मिले और भक्त मिला। जैसे पावर उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पाद के लिए कितना बड़ा प्लांट लगता है, कितना पैसा लगता है, कितनी बड़ी मैनेजमेंट है, उसके लिए कितना तैयारी होता है। हाँ, ईंधन कितने लगते, कितने ऊर्जा लगते, सैकड़ों हजारों लोग देखिए उसमें काम करते हैं। हाँ, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जिसके लिए पैसा नहीं लगाया जाता है, फ्री में मिलता है, उसे कहते हैं अर्थ। अर्थ फ्री में मिलता है। अर्थ आप स्वयं कहीं से भी ले सकते हैं। अर्थ जमीन से मिल जाती है, कहीं से भी, उसके लिए बिल नहीं चुकाना पड़ता है, उसके लिए मीटर नहीं, अर्थ के लिए मीटर नहीं लगता है। किंतु अर्थ के बिना वो बिजली, ये एसी जो चल रहा है 2-2 हॉल में, ये लाइट इतने चल रहे हैं, ये जो पक्खे चल रहे हैं, ठीक है, ये जो साउंड चल रहा है, सिस्टम एम्पलीफायर, उसके द्वारा सारा काम हो रहा है। देखिए आप, वो अर्थ के बिना ये भी नहीं चलेगा। इसको भी अर्थ चाहिए, और उसके लिए बिल नहीं आता है, और बिजली के लिए बिल आता है। ठाकुर जी को भी समझने के लिए देखिए, ठाकुर जी सुपर पावर है। सुपर, उससे ऊपर कुछ है नहीं। सभी देवी देवता, अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनकी शक्ति है। देखिए, वो मिले, भगवान मिले, और खाली भगवान मिले होते तो आज तक खाली जिसको भगवान मिला, भटके हैं, कुछ बने नहीं, खूब एकदम हठ योग किया, तप किया, साधना किया। भगवान आए क्योंकि भगवान मिले, वो भी कोई ना कोई था उसके पीछे मकसद, मुझे ये शक्ति प्राप्त करना है, मुझे ऐसा बनना है, त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करना है, मेरे जैसा कोई ना हो ताकतवर। अब देखिए, वहां उसे सही अर्थों में संत नहीं मिले, गुरु नहीं मिले। गुरु मिले तो शुक्राचार्य ने, उनको विष्णु के प्रति वैर है। देखिए, भगवान से वैर है। देखिए, गुरु बृहस्पति नहीं मिले, गुरु शुक्राचार्य जो जिनको मिले। देखिए, ठीक है, तो उन्हें शुक्राचार्य जी का भाव क्या दिखाता है? अहंकार आता है उसमें, अहम आती है उसमें, अहम ब्रह्मास्मि का भाव आता है उसमें, स्वयं अपने आप में, मैं जहां हूं मुझसे बड़ा कोई ना हो, मेरे शिष्य से बड़ा कोई ना हो, जो मेरा शिष्य मेरे अनुसार चलेगा उसको मैं सबसे ज्यादा, उसी को शक्तिशाली बनाऊंगा, किसी को जीने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। और बृहस्पति देखो, शुक्राचार्य का भी आदर कर लेते हैं, सबका। देखिए, अरे भाई ऐसा होता है तुम्हारे साथ। तो देखिए, भगवान जिन भक्त से खुश हैं, जिन संतों से, जहां भगवान रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जो कर्तव्य होता है, जो कर्तव्य आप करो तो भगवान को आप भज रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो, भगवान को भज रहे हो, भगवान को कष्ट नहीं हो रहा है। आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। आप किसी को दुख दे रहे हो और जी रहे हो तो भगवान को अप्रसन्न भी साथ में कर रहे हो। यानी कि आपके सुख में दुख भी छुपा हुआ है, निहित है, दंड मिलेगा, आएगा। तो देखिए, तो भगवान मिले और साधु ना मिले भगवान जैसा, भगवान को समझने वाला, तब भी दुख नहीं मिटता है, वो सुख में दुख छुपा हुआ है। तो भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, अब हृदय में दुख नहीं आने देना। अब आ गया नहीं आने देना, ये आ गया आपका और हमारा कर्तव्य आ गया। नहीं आने देने की बात करी ना, आप नहीं आने दोगे, आपको हमने चाबी दे दिया, ताला दे दिया, रूम दे दिया, आपको मैंने धर्मशाला दे दिया, फैक्ट्री दे दिया, कारखाना दे दिया। अब ये जो आपको दिया है तो सिक्योरिटी गार्ड का तनख्वाह देना आपका काम है। मैनेजर, सुपरवाइजर, जितने पोस्ट है सबका ध्यान देना आपका काम है। हमने सबको चाबी दे दी। अब यदि उसका नहीं दोगे तो सब लुप्त हो जाएगा, सब लुट जाएगा।
उनका ध्यान, उनको पेट भरना, उनका ध्यान देना तुम्हारा काम है, क्योंकि हमने तुमको दिया। हाँ, भगवान, और भगवान जिनसे समझ में आते हैं उस शक्ति को जो एहसास होता है, आपको पता लगे कि आप कौन हैं, आपको क्या मिला है, ऐसे ध्यानी, ऐसे ज्ञानी गुरु आपको दिया। तो अब तो ये दोनों चीज तो दे दिया, अर्थ भी दे दिया, पावर भी दे दिया। अर्थ के बारे में गुरु, अर्थ की जगह देखिए एकदम फ्री में मिले उनको, एकदम सादगी। गुरु रूप में भगवान ने अपने आप को एकदम सादगी रखा है, एकदम सरल रखा है। हाँ, एकदम। हाँ, संसार में साधु सो नाव संसार में, गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में। देखिए एकदम कुछ नहीं चाहिए उसमें, एकदम कोई देखिए अंगूठी नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई गले में चेन नहीं, कुछ है भी तो एकदम सादा, कंठी, कोई चोराएगा भी नहीं। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिसमें कोई चोर को भी लोभ आए, कुछ मिलेगा नहीं बाबा के पास। झोली में है भी तो क्या है, माला है, पूजा है, पत्तल है, कपड़े हैं, कपड़े भी कोई इतना बहुत ब्रांडेड नहीं। हाँ ठीक है, भक्तजन कहते हैं भाई यहाँ समय के साथ परिवर्तन करते हैं महाराज का वस्त्र। हाँ, मंच पे जो कार्य करते हैं तो थोड़ा सा ठीक देखना चाहिए, तो यही वस्त्र थोड़ा सही हो तो प्रयास करते हैं कि वस्त्र मजबूत हो, फटे नहीं, अच्छा ज्यादा टिके। हाँ, इस तरह से थोड़ा प्रयास करते हैं, किंतु इसको कौन चोर लेके जाएगा ही नहीं, चोरी होगा ही नहीं, कोई इसको लाभ होने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। हाँ, सादगी वस्त्र। हाँ, और आपके वस्त्र में बटन भी कुछ भी और भी महंगे हो गए। हाँ, उसके लिए बहुत देखिए कितना आपको बेल्ट भी लगाना है। हाँ, घड़ी लेना है, घड़ी भी ब्रांडेड होना चाहिए, सब एकदम, कपड़े भी ब्रांडेड होना चाहिए। हम लोग हमारे ओर खींचे, हमारे देखे, और ये कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं फिर भी खींचे चले आते हैं। हाँ, कारण ये वो करते हैं जो संसार में किसी से नहीं होता है। हाँ, ये उनको रिझाते हैं जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया है। हाँ, आप सबको उत्पन्न किया है, आप सबके लिए जो देवता हो, हाँ, जो आपको आवश्यकता है उसके लिए देवता बनाए, देवता सबको देना है। वरुण देव भगवान की शक्ति से वो अपना काम करते हैं, पवन देव भगवान की शक्ति से वो कार्य करते हैं। हाँ, धरती पृथ्वी वो भी भगवान की शक्ति से ही वो चलती है, वो धारण कर रखी है। आकाश वो भी भगवान की शक्ति से ही, हाँ, उसने पृथ्वी को धारण करके रखा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, अग्नि, आकाश, 5 तत्व, आकाश और धरती। पृथ्वी, जल, पृथ्वी जो है खाली, भूमि भी देखो सूखी हो जाए तो पशु पक्षी सब मर जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो पृथ्वी को जल भी चाहिए, देखिए पृथ्वी भी दिया, जल भी दिया, और हवा के बिना भी देखिए बात नहीं बनती, दम घुटने लग जाता है। तो देखो सब उन्होंने दिया, मुफ्त में दिया। हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और रोशनी ना हो तो तेज भी चाहिए, अग्नि दिया उन्होंने, सूर्य दिया उन्होंने, सूर्य का अंश दिया उन्होंने, सीधे सूर्य। हाँ, आपको कभी दुख है तो दीपक चाहिए, सूर्य से काम नहीं चलेगा। सूर्य तो जब आते हैं तो सबके लिए आते हैं, किंतु कभी कभी अंधकार आता है, कभी कभी आपको दीपक पूजा करना है, अपने ज्योत जगाना है, कभी कभी आपको छोटे दिए का आवश्यकता है, रात गुजर नहीं रही है, तब सूर्य नहीं आएंगे। हाँ, और जहां आपको विश्राम करना है, आराम करना है, हाँ, कृष्ण पक्ष का समय आया है, हाँ, उसमें घोर रात्रि जैसा शुरू हो जाता है। हाँ, तो आपको वहां दीपक की जरूरत है, दिया की जरूरत है। हाँ, तो देखिए, हाँ, उन्हीं का अंश है। हाँ, तो ऐसे ही परमात्मा, हाँ, जब गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, साधु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, देखिए भौतिक सुख के लिए भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आध्यात्मिक सुख के लिए कितना करना चाहिए। तो आध्यात्मिक सुख को समझने के लिए स्वयं वो जतन करते हैं, और भौतिक सुख के लिए आपसे जतन करवाते हैं। हाँ? भौतिक सुख के लिए, क्योंकि ये शरीर जो
पांचों तत्वों से बना है, तो इन पांचों तत्वों के लिए सबसे प्रथम गुरु माता को बना दिया, पिता को बना दिया। आगे और बुद्धि विकास के लिए उन्होंने आचार्य, आचार्य को बना दिया, जिनसे आपको शिक्षा मिलना है। इस तरह से आगे सिस्टम को बढ़ाते बढ़ाते अब अध्यात्म में प्रवेश भी कराना है। तुम्हें केवल यह लोक के ज्ञान से तुम्हारा हित तो होगा, पर परम हित नहीं होगा, क्योंकि तुम इसी में फिर भंवर में फंस जाओगे। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक गुरु का भी दर्शन कराया, अध्यात्म दिया, उसमें भी दीक्षा शिक्षा दी। एक देह के बारे में तुम्हें बताते हैं और दूसरा आत्मा के बारे में तुम्हें बताते हैं। और जो आत्मा के बारे में बताते हैं वो देह का भी ध्यान रखाते हैं। तुम इस देह में हो, तुम देह नहीं हो, तुम देह में हो। और जो देह के गुरु हैं वो आत्मा के बारे में जानते नहीं, तो केवल वो देह के ऊपर बात करते हैं। इसलिए गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, इसलिए गुरु को माता का भी दर्जा मिला, पिता का भी दर्जा मिला, गुरु को मित्र का भी दर्जा मिला। गुरु बंधु गुरु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु को सब रिश्तों में देखिए। और जबकि वो गुरु के लिए आपके पास कुछ भी ऐसा बहुत अमूल्य वहां अर्पण करने के लिए नहीं कहा, किंतु भगवान के लिए उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, तो वहां देना, जिसे वो गुरु तुम्हें देंगे, इसलिए वहां देने के लिए कहा। भगवान के नाम पे देने के लिए कहा। भगवान ने दिया है, माता पिता ने हमें बड़ा किया है, तो हम उनकी सेवा करते हैं, तो आदर्श बालक बनते हैं, आदर्श बालिका बनते हैं। जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल का हम ध्यान रखते हैं, तो कुल के माध्यम से जो पूर्वज हैं उन सब का विरासत हमें जो लुप्त है वो भी प्रकट होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं। अब हृदय में दुख नहीं आने देना, प्रारब्ध से जो दुख आए उसे भोग लेना। देखिए प्रारब्ध के आगे सरल कर दिया स्वामी ने, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए बोला उसको भोग लेना। दुख आए सुख आए, प्रारब्ध, जो प्रारब्ध का दुख है उस पर चलने वाला किसी का नहीं है। वहां चलता है किसका? विधाता के लेख पे मेघ मारे प्रभु का ब्रह्म ज्ञानी संत। तो वो जो पर ब्रह्म को जिन्होंने धारण करके रखा है, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप है, उनके द्वारा जो ब्रह्म रूप होते हैं, उन्हें यदि कभी लगता है तो भगवान ही वहां सिग्नल देते हैं। वहां इंसान की, केवल इंसान के बस की बात नहीं है। नहीं तो इंसान उसको भी खरीद ले। ये संसार में देखिए बहुत बड़े बड़े जो विद्वान व्यवहार में कहलाता हो वो खरीदे जाते हैं। वहां करोड़ों अरबों रुपए चढ़ा दिए, चार्टर्ड प्लेन से वो जाएंगे आएंगे, ऐसा कुछ दिखेगा आपको लगेगा ब्रह्म ज्ञानी, ये संभव नहीं। होंगे, जब वो बिके नाम, यानी कि जहां वो होंगे वहां गरीब अमीर सब लोगों का कल्याण होगा। कैसे? महाराज जी सभा में गरीब तो दिखते नहीं, अमीर ही दिखते। अरे अभी महाराज मंच पे हैं, तो क्या महाराज बाड़ी में तुम्हें नहीं देखा? महाराज झोपड़ी में नहीं देखे? महाराज तुम्हें विचरण में नहीं देखे? महाराज ने वो एकदम गरीब से गरीब इंसान था वो, साफ सफाई का काम करता था। महाराज वो हैं, उनकी बेटी की शादी, बेटा के शादी में, उनके परिवार के लिए, उनके दुख में महाराज नहीं दौड़े। महाराज ने वहां अपने आप को कैसा लाए, कैसा दिखाए। तो यहां मेहनत आपको करने के लिए बताया। हृदय में दुख नहीं आने देना। भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, इन दोनों का ध्यान करो। भगवान पावर और साधु उस पावर को धारण किए हुए, उस शक्ति को धारण किए हुए। 3 प्रकार के दुख कहे जाते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक अर्थात मारपीट होना,
यद्यपि आज हमें कोई मारता नहीं है, अधिदैविक अर्थात अकाल, भूचाल इत्यादि वह दुख भी आज नहीं है। अभी तो आध्यात्मिक दुख है कि मन में पीड़ा रहा करती है, उस पीड़ा को टालने का कारण ज्ञान है। ज्ञान हो तो दुख नहीं होता, इसके बिना दूसरा उपाय नहीं। अब देखिए, यहां कुछ दुख हमने खुद ने खुदेरा है। जैसे आज के भ्रष्टाचार तंत्र को, जो बहुत पैसा कमाना है, तो उसमें बहुत इंसान मर जाए उसको परवाह नहीं है, क्योंकि जब भूचाल का, बाढ़ का समय है, भूस्खलन का समय है, तब वो यात्रा खोलते हैं। तब वो रोकते नहीं कि अभी रुक जाइए। तब वो पहले वो उस तरह से व्यवस्था नहीं बनाए हैं, उस तरह से आपको अवगत नहीं कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। भैया ये 15 दिन, ये 2 महीना, 1 महीना, उस पे अपना तंत्र, वो मंत्र काम नहीं करता है। कि भाई तुम्हारे पास तो विज्ञान को समझने वाला बड़े बड़े वैज्ञानिक है तुम्हारे पास। बहुत बड़े वैज्ञानिक है तुम्हारे पास। तुम उनको बोलो, मिट्टी का जांच करता है, पानी का जांच करता है, हवा का जांच करता है, भूतल में जाकर के जांच करता है, आकाश में जाकर के जांच करता है। वो अनुमान लगाए 10 दिन में नमी आने वाली है, आंधी आने वाली है। देखो उधर नहीं, देखिए आज का भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्टाचार। नीचे तो करेगा ही भ्रष्टाचार, जब ऊपर से ही भ्रष्ट है सब। दारू, मांस, मदिरा, व्यभिचार। वहां उनको बहुत पैसा मिलता है। ऐसी अमीरी चाहिए कि उनको अपनी पत्नी से सुख नहीं, संतुष्टि नहीं, अपने बच्चे अपने उनसे संतुष्टि नहीं, तो उन्हें बहुत बिजनेस चाहिए। वहां उन्हें दूसरे के शरीर से भी उसको और उसका पता नहीं एड से है, क्या है, कैसा है, कैसा। देखिए ये पैसा अधर्म का पैसा, अनीति का पैसा, गरीब को देखिए ऐसा तंत्र। देखिए उन सब में सरकार का छूट होता है पूरा, खूब और नीलामी होगी, दारू कट्टा और बढ़ाओ भाई। उस पे इतना टैक्स लगाओ कि केवल वही खाए जो राक्षस जैसा हो, वही ले। एकदम देखिए भारत की दुर्दशा कर दी है ऐसा सोच ने। भारत जहां पहले फिल्म बनता था, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, दाल रोटी खाओ। देखिए ये भी हम भी किसी जमाने में जब 40 साल पहले साधु की दीक्षा नहीं ली, साधु के वेश में नहीं आए, तो फिल्म देखा करते थे। वो फिल्म में भी संयम था, गलत कोई प्रचार नहीं था। उससे परिवार में कैसा रहना है सिखाया जाता था। और बहुत जल्दी कैसे परिवार बिखरता है, ऐसा नेगेटिव जो है, ऐसा विचार थॉट जो है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसको दंड दिखाया जाता है। आज का पिक्चर, आज का नाटक, सालों तक वो पाखंड चलता ही रहता है। जिधर देखो उसमें सबको एकदम मजा दे के रखा है। तुम्हारे दिमाग को इतना ऐसा करके रखा है, तुम हट ही नहीं पाओगे। तुम्हारा मन हटेगा नहीं। सीन जो बढ़िया लेके आएंगे, जो अंग सम्मान, रिस्पेक्ट देने वाला है, इज्जत वाला है, उसका प्रदर्शन जो करना है, उसको समाज में लेके जो आना है, उसके लिए क्या मीडिया भी सब कितना सुंदर काम करेगा।
छोटे कपड़े पहन लेंगे तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ? ये कौन सा भारतीय नारी की शोभा कही गई? भारत है भारत, ऋषि मुनियों की जगह, संतों की, बड़े बड़े। यहाँ फिर एक कंजका पूजन का महत्व क्या है? एक दिन पूजो और फिर उसका इज्जत लूटो, फिर उसको गलत देखो। कंजका पूजन है यहाँ, जरूरी है। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, और वो सब तुम तब उसमें लुप्त होते हो, लिप्त होते हो, लुप्त होते हो, लिप्त होते हो जब तुम, आंख तुम्हारी खुलती है, कान सुनने लगता है, उन सब में एक माता भी, एक पिता भी, एक घर में जब हम बड़े हो रहे हैं वहां भी हवा पानी को दूषित किया जाता है। कोमल हृदय, वहां सिगरेट पिया जाएगा, बीड़ी पिया जाएगा, वहां झगड़ा किया जाएगा, मार काट। वहां उनके सामने अपने ही रिश्तेदारी का फजीहित करेंगे, अपने ही उनके मन पे दुष्प्रभाव डाला जाएगा। और ये सब कब हुआ? जब स्वच्छंद बनने की बात आई तो बहुत प्रकार का दुख को हमने खुदेरा है। बहुत प्रकार का दुख, जिंदगी को ऐसा हमने खुद मन के पालतू कुत्ते बना दिए हैं। मन को कंट्रोल में करने के लिए हमारे अंदर आज कोई विचार प्रबल नहीं रहता है। जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, जो तपस्वी, जो संयम वाले हैं, जो अच्छे हैं, आदर्श जीवन दे रहे हैं, उसकी आज हासिल के लिए तो समाज तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं, तुरंत। किंतु उसको और ऊर्जा मिले और बढ़े, वो जहां जहां जाएंगे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे, सज्जनों का भीड़ बना देंगे। सराफा बाजार में लोग आपको बहुत कम मिलते हैं, ज्वेलरी बाजार में, किंतु ज्वेलरी बाजार के लोग देखिए, पूरी की पूरी एक बंदा सब्जी मंडी, किराने की मंडी को, बाजार को खरीद सकता है। और सारे जितने व्यापारी हैं सब्जी बाजार में, ऐसे फुटकर वाले काम में, सभी मिल करके भी सराफा बाजार को खरीद नहीं सकते। ज्ञान ध्यान तप से मिला हुआ, साधना के द्वारा मिला हुआ, कर्तव्य पालन पे। अब देखिए हम भी कितना प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारा देह भी अच्छा हो, तो हम लोगों को जागते हुए नहीं देख पा रहे। हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई खूब खाते हैं, अपने आप उपाय नहीं करते। कितना दिन तुम्हें, अभी बच्चे थोड़ी ना जो उठाऊंगा रोज, कुछ दिन बताते हैं। अपने आप योग टीचर आते हैं, सिखाते हैं। अभी पैसा में शुल्क भी कोई नहीं रखा है, अपने धन से, अपने सिस्टम से सेवा रूप में मिलते हैं, तब भी जागृति नहीं आती। ये वही है संभव जहां बुद्धि फुटकर है, जहां बुद्धि में शक्ति नहीं, आलस है, प्रमाद है, ना समझ है। किंतु उसमें देखो राज कर रहे हैं ज्ञान, राज कर रहे हैं विज्ञान। कुछ देर उनके साथ वार्तालाप करके जाके आके तुम्हें संतुष्टि मिलती है, और उससे दूर जाने के बाद तुम्हारा व्यवहार वैसे का वैसे रह जाता है, इसलिए दुख रहता है। अरे उनके पास कुछ देर यदि तुम्हें बैठने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो तुम स्वयं प्रयास करो ना, वैसा रहने का, वैसा बनने का प्रयास तो करो। बिना उस प्रयास के संभव नहीं।
इन दुख को दूर करने के लिए अभी तो आध्यात्मिक दुख है कि मन में पीड़ा रहा करती है, उस पीड़ा को टालने का कारण ज्ञान है। ज्ञान हो तो दुख नहीं होता, इसके बिना दूसरा उपाय नहीं है। तो ज्ञान मिले उसके लिए मन एकदम तैयार नहीं होने के पीछे रीजन ये भौतिक सीन है, भौतिक आवाज है, उसमें केवल भौतिकता के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अल्प सुख, स्वयं को केवल मैंने एकदम संकुचित कर दिया। जो सुख केवल ग्रंथ नहीं है, हाँ, एक मोबाइल के ऊपर टिका दिया। उसमें यदि ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, विवेक नहीं है, संयम नहीं है, भान नहीं है, दूसरे के प्रति एक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए वो बोझ बन गया, बीमार कर दिया। उस मोबाइल ने आपको इतने विस्थिर कर दिया, निगाह को इतना कमजोर कर दिया, अंदर इतना ज्यादा वासना भर दिया, इतनी आपको ऐसा बना दिया, दिमाग में ऐसी नशा, आपको शराब का नशा भी वहां पर कम लग रहा है। हाँ? ऐसा नशा कर दिया कि कौन तुम्हारे पास आ रहे हैं, कौन तुम्हारे पास से जा रहे हैं, घर में किसको दर्द है, घर का बच्चे का फीस लाना है, भरना है, हाँ, परिवार के लिए कपड़े राशन लाना है, उन्होंने हमारी मदद करी उनको समय पे पहुंचाना है, हाँ, जिन्होंने हमें हेल्प करी उनको बोलने का मौका नहीं देना है। इन सब बातों से आपको इतना दूर ले गया कर्तव्य से, हाँ, इतना दूर ले गया कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि मोबाइल यदि ले लो तो बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, भाग जाएंगे। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ऊपर से बच्चे ने छलांग लगा दी, क्या क्या नहीं किया। ऐसा भी मिला कि बच्चे पागल हो गए, बच्चे एकदम। देखिए आप क्या हो रहा है। हाँ? वही मोबाइल पे देखो, हाँ? मैं आपको देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उसी मोबाइल पे उसी रिचार्ज के माध्यम से देखिए, हाँ, मेरा भी बल बढ़ता है कि भले ही सामने उपस्थित रहने वालों में अपना चलो प्रयास करते हैं, एक संस्था चल रहा है, सब अपना अपना इसके साथ ही दिखता है, हाँ, कि 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, उससे भी अधिक कई बार, हाँ, ऐसा भी लगता है, प्रतीति होता है कि ये 5000 से अधिक, बच्चों ने बताया 5000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं आपके भी ग्रुप में। पूज्य स्वामी जी से लेके सब एकदम सिस्टम में, तो लगा कि शायद 100, 200, 500 कुछ लोग यदि देखते होंगे या कभी सुनते होंगे, एक बात यदि अच्छी लग जाए, एक बात भी, हाँ, जो उनको दुख है, जो परेशानी है, जो समाधान नहीं दिखता है, और वो समाधान हो जाए, हाँ, उन्हें शांति मिले, हाँ, तो वो उस पर मेहनत करेंगे, हाँ, अपने आप को, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अन्न को खराब नहीं होने देंगे। जिस अन्न से, हाँ, भोजन लेने से शरीर हमारा चलता है, अच्छा बनता है, वो अन्न को सही नहीं पकाएंगे, हाँ, तो अन्न बहुत दुख देगा, अन्न बहुत परेशानी देगा। मन अन्न के साथ बना है, जैसा अन्न वैसा मन। आसन जीते वो मन जीते। आसन की जीतने के लिए जो योग साधनाएं हैं, उसके ऊपर देखिए, हाँ, ध्यान आपका नहीं जाता है, हाँ। इस लोक में, आगे स्वामी ने कहा, इस लोक में दुख है, इस लोक में 2 दुख है। एक तो अन्न वस्त्र ना मिले, और दूसरा पचे नहीं। इसके अतिरिक्त दुख अज्ञान का है, हाँ। दुख 2 है, बाकी तो हमने दुखों का पहाड़ बना दिया है।
इस लोक में दो दुख है, एक तो अन्न वस्त्र ना मिले और दूसरा पचे नहीं। हाँ, इसके अतिरिक्त दुख अज्ञान का है भाई। और देखिए, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को, अपने उपदेशों को देने वाले अन्यायी के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, आश्रितों के लिए, प्रभु भजन के इच्छुक, प्रभु भजन में लगने वाले सत्संगी के लिए, निष्ठावान के लिए प्रभु स्वामी नारायण ने अन्न वस्त्र के चिंता को पहले ही मुक्त कर दिया। तुम यदि निष्ठा रखते हो तो तुम्हें कभी भी अन्न और वस्त्र की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरा ऐसा ध्यान में तुम्हें प्रेरणा मिलेगा, मेरे उपदेश में तुम्हें ऐसा प्रेरणा मिलेगा, तुम उद्यम करोगे, मेहनत करोगे, तुम बरकत पाओगे, लक्ष्मी जी का अखंड तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, धन कुबेर का अखंड तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद अपना बना कर रखेंगे। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा ध्यान दूंगा, मैं तुम्हारी दीक्षा में इस प्रकार का तुम्हारे लिए मार्गदर्शन बनाकर रखूंगा, ग्रंथ लिखूंगा, ऐसा उपदेशामृत होगा, मेरे संत ऐसे होंगे, मेरे भक्त ऐसे होंगे। मेरे मंदिर में जब तुम आओगे तो मेरी मूर्ति से भी तुम्हें प्रेरणा मिलेगा। हाँ, हमारी आरती, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, ये सब तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा, तुम्हारे शरीर का आलस को दूर करेगा, प्रमाद को दूर करेगा, तुम्हारी गफलतों को दूर करेगा। हमारी कंठी, हमारी पूजा, हमारा सारा उपदेश भगवान स्वामीनारायण ने अपने आश्रितों के लिए ऐसा उपदेश दिया। सद्गुरु रामानंद स्वामी जी से साक्षी करवाया, तथास्तु, हे गुरुदेव, आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे एक नहीं दो वरदान दीजिए। आपको भजने वाला, ठाकुर को भजने वाला, भगवान का नाम लेने वाला, हाँ, ऐसे जो निष्ठा से कार्य करने वाला, समर्पित होकर एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ भक्त के लक्षणों को जानने के, हाँ, अच्छी तरह से उस पर मेहनत। भक्त तो भक्ति होता है, भक्त नहीं होता भक्त। हाँ, भक्त लक्षण से जाने जाते हैं, भक्त का सभी लक्षण, भक्त का सभी कर्तव्य है। अकर्तव्य पालन करे वो भक्त नहीं हो सकता। अकर्तव्य में, हाँ, कर्तव्य का पालन करता हो, धर्म का पालन करता हो, धर्म की रक्षा करता हो, हाँ, नीति नियम को अपनाता है, वही भक्त की शोभा होता है। समय परिस्थितियों के अनुसार चलता है। हाँ, गुरुदेव, उनके भाग्य में एक वरदान दीजिए। यदि दारिद्र्य लिखा है, हाँ, अन्न वस्त्र से उनको कभी दुख ना आए, वो यदि भक्ति करे और उनके लिए जो करना उपाय है मुझे करना है, इसलिए परमात्मा ने स्वयं भिक्षा का दर्शन करा करके उनकी दारिद्र्य को मान लिया। नारायण हरे सच्चिदानंद, नारायण हरे, नारायण हरे, सच्चिदानंद प्रभु। देखिए, भिक्षा करने वाले, देने वाले का, हाँ, उस दान में उनकी दरिद्री को मांग लिया, उनकी दरिद्री मिट जाए। हाँ, और दूसरा डंक पीड़ा का, हाँ, बिच्छू का पीड़ा, डंस जो होता है बिच्छू का, वो सर्प से भी अधिक दुख वाला होता है। यदि उनको बिच्छू का पीड़ा होने वाला हो, हाँ, तो उनको ना होकर के गुरुदेव दूसरा वरदान में मुझे रोम रोम में बिच्छू जो है पीड़ा करे, कष्ट दे, किंतु जो आपका भक्त है, आपका आश्रित है, उनका बिच्छू का पीड़ा, उनका दर्द। इसलिए ठाकुर जी स्वयं देखते हैं कि किस प्रकार रात और दिन किसी को तकलीफ होता है। हाँ, गुरु रामानंद स्वामी ने तथास्तु कहा तो रात हो दिन हो कभी वो देखो तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, उनके लिए उपाय करते हैं, यथोचित उपाय करते हैं, इनका दुख कैसे मिटे। स्वयं स्वामी नारायण, हाँ, किस प्रकार दर्शन देने के लिए जाते हैं, दर्शन करते हुए भी, दर्शन देते हुए का भी दृश्य दिया जाता है।
जो सत्संग करते हैं उनको दुख रहता ही नहीं है। अगर दुख रहता भी है तो सत्संग करने में उतनी कसर कमी है। जो सत्संग करते हैं उनके कई प्रकार के छोटे व बड़े व्यसन एवं रजोगुनी प्रवृत्ति दूर हो जाते हैं। इसकी स्पष्टता तम्बाकू खाना पीना व सूंघना, डफली बैठाना, जुआ खेलना, बहुरूपियों के तथा भांड आदि के खेल देखना, गरीब होने के बावजूद घोड़ा आदि वाहन रखना, ये सभी छोटे छोटे व्यसन हैं। और व्यभिचार, चोरी, मदिरा, मांस व अफीम, ये सब तो बड़े बड़े व्यसन हैं। उपरोक्त सभी प्रकार का व्यर्थ खर्च सत्संग होने से बंद हो जाता है। किसी को दंड नहीं भरना पड़ता। कई प्रकार के विवेक भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे व्यवहार करना भी आता है। सत्संग से कमाना, खाना आदि भी सब विचार पूर्वक करना सीख जाते हैं। हाँ देखो, सत्संग ये देता है। इसलिए सत्संग में हो और सत्संग करता ना हो तो वो दरिद्री में भी रहता है और दुखी ही रहता है। सत्संग केवल देखने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, माला केवल गले में रखने के लिए नहीं है, तिलक केवल लगाने के लिए नहीं है। हाँ, इसको समझने के लिए है, उसको आचरण में लाने के लिए है। जो हमने लिया है, जो हमने अपनाया है, वो हमारे व्यक्तित्व में निखार ला। जहां संत हैं, जहां सत्संगी हैं, उनमें निखार आ। यही यहाँ एक बच्चे माला कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे पड़ा हुआ ले लेता है, करता है, घुमाता है। और वही चीज यदि इनके माँ बाप पैसा से खरीदे और ले तो एक एक मनका का ध्यान भी रखेगा, संभाल भी, फुकट में मिल जाता है, उसका कदर नहीं। संगत कम होता है तो एक एसी बंद कर दिया करो, है ना, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के बाद में बंद कर दिया करो। ये सब भजन के लिए है, साधना के लिए, तप के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है। भजन में आराम मिले, हाँ, शांति मिले। हाँ, यहाँ विवेक है, पल पल ध्यान रखने वाला होता है। हाँ, संभाल है। जिसका स्वभाव में विवेक नहीं है, कार्य में, तो फिर चलता ही रहता है, वो बस जिधर खिंचा उधर रबर बुद्धि। हाँ, बांस बुद्धि। हाँ, बनाने के लिए, मतलब बुद्धि में विवेक लाने के लिए स्वाभाविक है, मेहनत करना पड़ता है भाई, तब जाके संभव होता है। हाँ, सत्संग की शोभा, सत्संग का लक्षण बताए। जो सत्संग करते हैं उनको दुख रहता ही नहीं है। अगर दुख रहता है तो सत्संग करने में उतनी कसर कमी है। जो सत्संग करते हैं उनके कई प्रकार के छोटे व बड़े व्यसन एवं रजोगुनी प्रवृत्ति दूर हो जाते हैं। इसकी स्पष्टता तम्बाकू खाना, पीना व सूंघना, डफली बैठाना, जुआ खेलना, बहुरूपियों के साथ भांड आदि के खेल देखना, गरीब होने के बावजूद घोड़ा आदि वाहन रखना,
ये सभी छोटे छोटे व्यसन हैं। और व्यभिचार, चोरी, मदिरा, मांस व अफीम, ये सब तो बड़े बड़े व्यसन हैं। उपरोक्त सभी प्रकार का व्यर्थ खर्च सत्संग होने से बंद हो जाता है। किसी को दंड नहीं भरना पड़ता है। कई प्रकार के विवेक भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे व्यवहार करना भी आता है। सत्संग से कमाना, खाना आदि भी सब विचार पूर्वक करना सीख जाते हैं, किंतु मन ही नहीं लगता है। हाँ? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। स्वामी समझाता हूं, मचल, हाँ? बस उसी में मचले रहते हैं। सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। ये बात पे कितना ध्यान गया। सुनता हूं दिन रात सत्संग बढ़ रही है, 1 साल में ऐसा, 2 साल में ऐसा, 20 वर्ष में कहां से कहां उत्तम धाम पहुंच गया। हाँ? ये तो सुन रहा हूं, किंतु क्या वो मेरे जीवन में नहीं है? क्या मेरे लिए उन्होंने छाता लगा दिया? आवे नहीं मेरे को ज्ञान की, मेरे पर बूंद ना आवे क्या? बंद कर दिया क्या? एक बूंद ही काफी है, मन की कली खिल जाए। तो कहां से मिलेगा? ऐसे ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। ऐसा अभ्यास है, मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। ये मेहर की नजर के लिए, मेहर की नजर, रहमत की नजर ना, तुम्हारी रजा पा, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम खुश रहो। हाँ? ऐसा उनके प्रति प्रीति जगाई, भाव जगाए, सब बनाया, गुण ढूंढा है, उस गुण पे मेहनत किया है, तो संभव हो जाएगा। हाँ? फिजूल खर्च सत्संग आपत्ति काल के लिए अलावा खर्च लेना, दिखावा, फिजूल का दिखावा। हाँ? सामने लाचार अवस्था, लाचारी आती है असंयम के कारण, और माँ बाप मजबूर हो जाता है वाहन लेने, कपड़े लेने, ये लेने, वो लेने, गहने लेने। परवरिश में कमी रही और अब बड़ी कमी हो गई। पहले छोटे छोटे थी, टॉफी चॉकलेट में था, छोटे छोटे खिलौने में थे। अब परवरिश की कमी में, संभाल की कमी में, अब बड़ी 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 गाड़ी चाहिए, बड़ी बाइक चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, फिजूल का जो एकदम अशोभनीय है। चोरी करके या झूठ बोल के या असंयम से सब कर तो लोगे, किंतु ज्ञान क्या वैसा अमीरी स्वभाव बना लोगे? उठना बैठना वैसा डेकोरेशन घर का बन जाएगा। लोगों को देखता हूं बड़े घर तो बना लेते हैं बहुत, किंतु घर का सजावट कैसे लाओगे? बुद्धि लाओगे तभी तो होगा वैसा। ये सत्संग भाई, सत्संग। इसलिए चलते रहो, सोचते हैं ए बेटे तारुर ना छेड़ो, टिकते नहीं। कभी माला को ऐसे कर रहे था, इसको कर रहे हैं। जब ज्ञान की बात है, जब ध्यान की बात है, जब तप की बात है, जब समझने की बात है,
हाँ, वास्तव में जब तक मन नहीं तैयार होगा तो इंद्रियों की चंचलता कैसे मिटेगी भाई? मन जीता सो जग जीता, ये कथन है, किंतु अध्यात्म मार्ग में महापुरुषों के वचन में क्या आता है? जो आसन जीतेगा वो मन को जीतेगा। हाँ, जो आसन को जीतेगा, और आसन जीतने के लिए जो आपको उद्यम करना है, उपाय करना है, हाँ, वो ज्ञान होगा तभी ना। जब ज्ञान पाओगे, उस ज्ञान को संपादन करने के लिए, ज्ञानी का संग करने के लिए जो विवेक लेकर के आना होगा, ऐसा जब नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे दुख नहीं आता, और यदि कुछ चाहिए किंतु निर्मानीपन से रहे तो भी दुख नहीं आता। संस्कृति संसार का तथा भोलेपन का, ये दो प्रकार के दुख आते रहते हैं। हमें भगवान और संत मिले हैं और उनकी पहचान हुई, अतः कुछ आसक्ति है, मनमानी करना कुछ आसक्ति है, शेष नहीं रहा। हमें भगवान मिले, संत मिले हैं, उनकी पहचान हुई, अतः कुछ करना शेष नहीं रहा। फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि विषय में आसक्ति है। मनमानी करना, आज्ञा का उल्लंघन करना एवं अज्ञान होना, इन तीन कारणों से शांति नहीं होती। तो ये शांति कैसे मिलती है, इसको हमें समझना है। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुणातीतानंद स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना। स्वामी के उपदेशामृत में हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है, हम ऐसे उपदेशामृत से जुड़ें। श्रावण मास है, प्रयास करें, एक दो बातें रोज याद करें, ध्यान दें उस पर, प्रयास करें। श्रावण मास का प्रयास आपको अधिक फल देगा, अधिक शांति देगी। क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं, इसलिए धर्म के जो वचन हैं, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म और भक्ति के द्वारा ही परमात्मा हमें मिलेंगे। तो हम प्रयास अधिक से अधिक श्रावण महीने के अनुसार करें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु भगवान का परम कल्याण हो, सबको ठाकुर जी की खूब कृपा दृष्टि प्राप्त हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरि माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय श्री स्वामीनारायण।